हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेरी वेल। अब मैं इस समय आपको चैप्टर नंबर 12 12वां चैप्टर उसके 12वां चैप्टर जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके मैं फॉर्मूले यानी सूत्रों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो सूत्रों को आप अच्छी तरह से लर्न करें, प्रैक्टिस करें। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाली हुई है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम की, वो आप एक बार देख लेना। उससे आपको इनके डायग्राम वगैरह सब समझ में आ जाएंगे कैसे कैसे है। ठीक है, अब नंबर एक फार्मूला है, नंबर एक सूत्र है। जैसे कि त्रिज्या, त्रिज्या को हम आर बोलते हैं, रेडियस के रूप में आर। तो त्रिज्या यानी आर, स्मॉल आर लिखना है, बराबर व्यास बटे 2। यानी व्यास का हम आधा कर देंगे तो हमारी त्रिज्या निकल जाएगी। जब भी व्यास दिया हो उसका आधा कर दो, त्रिज्या निकल जाएगी। व्यास को वैसे हम डी अपॉन टू भी कह सकते हैं। व्यास अपॉन टू है तो यहाँ पे हम डी अपॉन टू भी कह सकते हैं। डी का मतलब डायमीटर, यानी डी अपॉन टू भी लिख सकते हैं, वरना व्यास अपॉन टू लिख दो। ठीक है, यानी कि त्रिज्या जब भी आपको मालूम करनी हो व्यास का आधा कर दो बस, तो ये आपकी त्रिज्या निकल आएगी। ठीक है, दूसरा है आपका जैसे व्यास आपको मालूम करना है और आपको त्रिज्या पता है ऊपर वाली। तो अगर त्रिज्या पता है तो व्यास निकालने के लिए त्रिज्या का दूना कर दो, यानी टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से गुणा कर दो त्रिज्या का, तो यानी कि 2r। 2r हो गई हमारी व्यास। तो व्यास क्या हुआ हमारा, 2 इंटू त्रिज्या इजिकल टू 2r, अर्थात हमने त्रिज्या का दूना कर दिया तो हमें व्यास मिल गई। ठीक, अब हमारी पाई, पाई बराबर क्या होता है, परिधि अपॉन व्यास। पाई बराबर होता है परिधि अपॉन व्यास। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और व्यास का फॉर्मूला अभी आपने ये ऊपर लिखा था 2r, तो व्यास का फॉर्मूला 2r होता है। अगर मैं 2r से r काट दूँ, 2 से 2 काट दूँ तो बचा क्या, पाई। तो इसलिए पाई बराबर परिधि अपॉन व्यास यानी 2π अपॉन 2r। तो आपको ध्यान रखना है पाई बराबर ये होता है। अब हम दूसरे आते हैं, पाई का मान क्या होता है। पाई का मान या तो वो क्वेश्चन में देगा आपको, सवाल में नहीं देता है तो आपको पाई की जगह पर 22/7 लिखना है ना, या 3.14 ये लिखना है आपको। दोनों में से कुछ भी एक लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू है ये। ठीक है, अच्छा, वृत्त की परिधि, अगर मान लो पाई का मान सवाल में दे रखा है तो जो दे रखा है, अगर 22/7 दे रखा है तो 22/7 लिखेंगे, वरना 3.14 लिखेंगे आप। ठीक है, अगर 3.14 दे रखा है तो 3.14 लिखेंगे, जो दे रखा है वो लिखेंगे सवाल में, नहीं दे रखा तो आप कुछ भी लगा सकते हैं दोनों में से। अब पांचवा हम आते हैं वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि या परिमाप कुछ भी आ जाए वृत्त की तो वो 2πr होती है। वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होती है, 2πr। नंबर छठा देखिए, वृत्त अर्धवृत्त की परिमाप या अर्धवृत्त की परिमाप आ जाए तो हम क्या बोलेंगे इसको, जब हमें यहाँ वृत्त की परिमाप पता है 2πr, तो अर्धवृत्त की परिमाप क्या होगी, 2πr का हाफ कर दो, आधा कर दो। तो 2πr का हमने आधा कर दिया, 1/2 कर दिया, किसका, 2πr का। तो 2πr का हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आधा कर दिया, 1/2। तो हमारा क्या निकल के आया, अर्धवृत्त की परिमाप निकली आई है। अर्धवृत्त की परिमाप होती है 1/2 और गुणा इंटू में आपका आ गया 2πr। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी पाई की वैल्यू पुट कर दो, आर रेडियस उसमें दिया होगा, त्रिज्या दी रखी होगी, त्रिज्या की जगह पर आप आर की जगह पर त्रिज्या रख दो जो भी दे रखी है और सॉल्व आपका हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पता है πr², तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, आधा कर दो, ये आपने हाफ कर दिया, 1/2 कर दिया, किसका, πr² का। तो वृत्त के क्षेत्रफल का आपने आधा कर दिया, 1/2 इंटू πr²। पहिए द्वारा एक मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होती है, 1 मिनट में तय की गई दूरी अपॉन में परिधि। ये आपको याद रखना है, 1 मिनट में तय की गई दूरी जो होगी वो, और परिधि 2πr होती है, वो आप लिख देंगे। 10वां देखिए, दूरी बराबर, ये दूरी अगर मालूम करनी है हमें, डिस्टेंस हमें मालूम करनी है दूरी, तो दूरी बराबर होती है चाल इंटू समय, ये हमें ध्यान रखना है फॉर्मूला। 11वां फॉर्मूला है, दो संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा अंतरित क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें बताना है। अंतरित क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें बताना है, तो हमें इसमें क्या है कि 2 सर्कल दिए होंगे, गोले दिए होंगे, है ना, तो वृत्त दिए होंगे, वृत्त। तो आप क्या कर सकते हैं, वृत्तों की त्रिज्या दी होगी उसमें, है ना। तो क्या है कि जैसे कि जो πr² माइनस πr², ये इसका फॉर्मूला होता है ना। तो ये बड़ा आर जो है, कैपिटल लेटर में आर जो है, इसमें बड़े वृत्त की त्रिज्या लिखी जाएगी, और छोटा आर जो है
इसमें छोटे वृत्त की त्रिज्या लिखी जाएगी, है ना। इस तरह से ये बड़ा आर और छोटा आर दिया हुआ है। यहाँ हमने पाई को कॉमन ले लिया, पाई को कॉमन लेने से पाई से पाई कट गया, बचा क्या आर स्क्वायर, माइनस पाई से पाई कट गया, बचा क्या स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूला पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, है ना। फिर इसके बाद में एक और है फॉर्मूला कि जैसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको उसका वृत्त का क्षेत्रफल तो अभी आपने ऊपर किया था, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर था कि नहीं। अब आपको क्या करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त के, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश का मतलब 1/4 पार्ट, अर्थात 1/4 भाग, 1/4वां भाग। तो यानी कि चतुर्थांश का मतलब 1/4, चतुर्थांश का मतलब 1/4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर में 1/4 लगा दिया, ठीक है, 1/4 लिख दिया। पाई की वैल्यू 22/7 लिख देना, और आर यानी त्रिज्या होती है, त्रिज्या दी होगी उसमें, त्रिज्या की वैल्यू पुट करके और काट के आंसर आ जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। अब आप आते हैं 12.2 के फॉर्मूलों पर आते हैं। तो इसमें क्या है, आपके सामने दिया हुआ है, वृत्त के त्रिज्याखंड एवं वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के त्रिज्याखंड एवं वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें मालूम करना है। तो पहला है जैसे कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 डिग्री, थीटा अपॉन में आ गया 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर हो गया, और जब भी लघु त्रिज्याखंड का दे तो लघु त्रिज्याखंड का आया तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री लिख देना, ये 360 अंश लिख देना, ठीक है। अब आते हैं जैसे दूसरा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना है कि या तो आप इसे ऐसा करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एक तो फॉर्मूला ये होता है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं इसको कि जब भी ये दीर्घ त्रिज्याखंड आए तो आप 360 में से थीटा को लेस कर दें। जब भी दीर्घ आएगा तो 360 में से आप थीटा को लेस कर दें, अपॉन में 360 लिख दें, और इनटू में क्या आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला सबसे बढ़िया रहता है, इसे आप कर लीजिए। और अगर ये दोनों चीज़ दे रखी हो तो फिर इसको भी आप दिखा सकते हैं। वैसे इससे सारे सवाल सॉल्व होंगे अधिकतर। अब हम आते हैं तीसरा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए अभी आपके थे क्या, लघु त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, अब क्या आ गई है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी अब आ गए वृत्तखंड वाले, ठीक है। ऊपर त्रिज्याखंड थे, नीचे वृत्तखंड वाले आ गए तीसरे नंबर पे। अब जो वृत्तखंड वाला है तो क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, ये लघु है तो आपको पता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री आएगा, है ना। लघु है तो थीटा अपॉन 360, तो इनटू में पाई आर का स्क्वायर, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आर का स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा, यानी इसके लिए आपको टेबल में अगर मान लो उसमें समकोण त्रिभुज दे रखा है तो आप 90 डिग्री का एंगल आएगा, यहाँ पर थीटा की जगह एंगल आ जाएगा कोण, तो 90 डिग्री का अगर समकोण त्रिभुज दे रखा है तो 90 डिग्री लिख दोगे, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू टेबल में देख कर लिख देना और आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू पुट कर देना, है ना, इधर पाई की वैल्यू पुट कर देना, इधर आर की वैल्यू पुट कर देना। राइट एंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर 90 लिख देना और काट कर जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आता है तो आप थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2 ये लिख सकते हैं। वरना फिर आप ये लिख सकते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो यही होता है, ठीक है। और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको लिखना पड़ेगा, उसमें समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज 2 क्षेत्रफल हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि नीचे दे रखा है का नंबर पर, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आपका बी इंटू एच, है ना। और समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल हो गए आपके। अब 4th नंबर पे आइए, तो आपने देखा कि ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो इन दो में से एक का त्रिभुज क्षेत्रफल पे लिखेंगे आप, और ये वाला लगाओगे तो आपको क्षेत्रफल त्रिभुज का नहीं लिखना पड़ेगा, इससे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 4th नंबर, इसमें 4th नंबर में कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। अभी आप लघु का किया था अभी आपने, अब दीर्घ वृत्तखंड का, पहले था लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आप फॉर्मूला याद कर लें। चाप की लंबाई, यही लघु त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई,
तो ये अब ये त्रिज्याखंड आ गया। लघु त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई L बराबर क्या होगी, थीटा अपॉन 360 डिग्री, यानी थीटा के बटे में क्या आया 360 डिग्री, क्योंकि लघु है, लघु हमेशा थीटा अपॉन 360 होगा, ठीक है। इंटू में 2 पाई आर, 2 पाई आर आ गया, है ना। और अगर चाप की लंबाई दीर्घ की पूछता है तो दीर्घ की जब भी पूछेगा तो 360 में से माइनस करो थीटा, 360 में से माइनस किया थीटा, अपॉन में 360 ही आए, और इंटू में आपका 2 पाई आर ही रहेगा। तो आपको क्या मालूम पड़ा, अगर ये त्रिज्याखंड आते हैं तो इंटू में 2 पाई आर आ रहा है ना। त्रिज्याखंड अगर आ रहा है तो क्या, कौन सा, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। तो लघु त्रिज्याखंड आ रहा है तो थीटा अपॉन 60, और दीर्घ त्रिज्याखंड आ रहा है तो 360 को थीटा में से हम लेस कर देंगे, अपॉन में 360 है ये 360, ठीक है। इंटू में 2 पाई आर आएगा। ये ध्यान रखना, चाप वाले में, चाप की लंबाई वाले में अगर लघु आए तो थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर तो आएगा ही आएगा इंटू में, और चाप की लंबाई में अगर दीर्घखंड त्रिज्याखंड आए तो इसमें आपको 360 में से ये थीटा लेस करना होगा, अपॉन में ये है ये, और 2 पाई आर आपको लिखना ही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये आप फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न कर लें, प्रैक्टिस कर लें। और जो मैंने फर्स्ट वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन की दी है, वो आप ज़रूर देख लें, उससे आपको और सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और इनको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर कर आप जो है अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, और आपको अगर मान लो कोई भी और भी चैप्टर या और भी सब्जेक्ट में, है ना, आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं उस चैप्टर के बारे में आपको वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ओके।